बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सदर मुमलिकत ने अब ऐसा लगता है कि गेम अपने हाथ में लेने का फैसला कर दिया है। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। सदर पाकिस्तान के पास आइन के आर्टिकल 57(1) के तहत ये इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन भाग गया जी, हम दे नहीं सकते तारीख, हमें सहूलतें नहीं मिल रही। वो तो अदालत ने एक ऑर्डर देना और सहूलतें मिल जाती हैं। आईजीज दोनों सूबों के कह गए हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। चीफ सेक्रेटरी कह गए हैं कि हम आइन के मुताबिक मदद करने को तैयार हैं। अदालतें खुद कह रही हैं कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं और इलेक्शन करवाए जाएं तो वो आरओज क्यों नहीं देंगी। रह गई बात कि फौज मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके ऊपर अदालत एक डायरेक्शन देगी और फिर फौज देनी पड़ेगी। फौज को वहां पे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और इसी काम के लिए फौज पाकिस्तान में मौजूद है और इसी काम का उनका तजर्बा है कि वो सिक्योरिटी फराहम करते हैं पाकिस्तान के शहरियों को। तो सदर मुमलिकत के पास आइन के आर्टिकल 57(1) के तहत जब सारे के सारे मुकर गए हैं, गवर्नर भी, इलेक्शन कमीशन भी, सारे के सारे, तो फिर सदर पाकिस्तान अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास सेक्शन 57(1) के तहत इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करने के लिए उन्होंने दावत दे दी है, बुलवा लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को 20 फरवरी को ऐवान सदर में बुलाया गया है और सदर मुमलिकत ने दोबारा खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को और इस मरतबा उन्होंने मुशावरत के लिए बुला लिया है। खत के मुताबिक एक्ट के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। जो कानून है वो ये कहता है कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है तो वो इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत कर लें और जो तारीख तय हो जाए उसके ऊपर वो इलेक्शन का ऐलान कर दें। तो इस तरह जो तयशुदा तारीख है उसमें इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और फिर पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा। बाकी सबको खुद ही आइन के मुताबिक सहूलत फराहम करनी पड़ेगी। खत में कहा गया है कि इस मामले में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुशाहिदात जैसी कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार भी किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। वैसे सदर पाकिस्तान खत लिख रहे हैं, यानी सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान के, आर्मी चीफ तो छोड़ दें, आप एक ब्रिगेडियर भी अगर फोन करे ना तो ये इलेक्शन कमीशन जो है ये सर के बल, इनको मुझे तो लगता है पाकिस्तान का पूरा निजाम जो है वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन उधर सदर पाकिस्तान जो पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेस के सरबराह हैं और सदर पाकिस्तान जो है उनके पास बड़े इख्तियारात हैं, वो बुला रहे हैं और अभी तक खत का जवाब ही नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि कमीशन अपने आईनी फराइज का एहसास करेगा और इसके मुताबिक काम करेगा। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई है। सदर मुमलिकत ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा को अपनी आइनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने दफ्तर में इलेक्शन पर मुशावरत के लिए हंगामी मुलाकात के लिए मदऊ करता हूं। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं जाएगा ना तो ये मामला भी अदालत में जाएगा कि अदालत बुलाती है वहां चला जाता है, सदर मुमलिकत बुला रहे हैं वहां जाता क्यों नहीं है और सदर मुमलिकत की जाकर बात सुने। सदर मुमलिकत के पास आईनी इख्तियार है, वो वहां पे मुशावरत कर लेंगे और वो ये कहेंगे कि भाई कोई मसला ऐसा नहीं है, आईजी कह चुके हैं, बाकी लोग कह चुके हैं, चलो इलेक्शन करवाते हैं, तो फिर इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब जुमे वाले दिन आपको पता है कि पीएमएलएन के लिए अच्छी खबरें नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स भी दिए हैं और सीसीपीओ लाहौर जो गुलाम महमूद डोगर हैं उनको उनके ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया है। बादियों नज़र में गुलाम महमूद डोगर का हुक्म कानून के बरखिलाफ था, यानी उनकी जो ट्रांसफ़र की गई है वो कानून के बरखिलाफ था। गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म पहले ज़ुबानी और फिर तहरीरी दिया गया है। अच्छा, गुलाम महमूद डोगर का प्रॉब्लम यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनते और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ ऐसे मुतालबात थे जिनको उन्होंने नहीं माना। मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि गुलाम महमूद डोगर का प्रॉब्लम शायद सियासतदानों के साथ उतना सीरियस नहीं है। वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनते। वो जो मैं बात करता हूँ ना कि एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े पाकिस्तान की पुलिस धोती है और अपने कपड़े गंदे करवा लेती है। सारे गंदे काम एस्टेब्लिशमेंट के पुलिस से करवाए जाते हैं, लेकिन पुलिस के अंदर बहुत कम लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को ना बोलते हैं और ये जुर्रत रखते हैं। गुलाम महमूद डोगर उन अफसरों में से एक है और उन्होंने बहुत दफ़ा इनकार किया है और एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनी है। एस्टेब्लिशमेंट उन्हें पसंद नहीं करती तो फिर आप देखें जैसे ही निगरान हुकूमत आई उनको फौरी तौर पे ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन अब क्योंकि इनके पास ये इख्तियार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से
وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی چیخیں آپ کو مریخ تک سنائی دے رہی ہیں۔ انتخابات 90 دن کے اندر ہوں گے، سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر یہ کہہ دیا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ گھڑی بہت تیز چل رہی ہے، ٹک ٹک ٹک، 90 روز ختم ہونے والے ہیں اور الیکشن کمیشن مزید وقت مانگ رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہی شفاف الیکشن کروانا ہے اور اس کے لیے بھی وقت مانگ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو نگران حکومت نے 23 جنوری کو پنجاب سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کا کہا تھا۔ بہرحال یہ جو حکومت ہے اس وقت وہ ہر حال میں الیکشن سے بچنا چاہتی ہے۔ نواز شریف، مریم نواز، زرداری، بلاول، ایم کیو ایم خاص طور پہ فضل الرحمان سب الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی الیکشن کے قریب نہیں جانا چاہتا اور اس وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراش رہے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں۔ پرویز الہی کے خلاف بھی انہوں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج کے بارے میں جو بات چیت ہوئی ہے آڈیو میں، اس معاملے کے اوپر تو کون نہیں جانتا پاکستان میں یہ ایک نارمل روٹین ہے، حالانکہ ٹھیک نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب کے اپنے معاملات اتنے کلیئر نہیں ہیں، نہ مونس الہی کے معاملات اتنے کلیئر ہیں، لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی اگر وہ دونوں بات مان لیتے اور دونوں باپ بیٹا اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ بن جاتے تو پھر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہوتی، ان کے خلاف کیسز بھی نہ کھلتے اور ان کے خلاف مقدمات بھی نہ بنتے اور پورے نظام کو کنٹرول کر کے ان کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا۔ لیکن ناظرین، باقی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اب ایم کیو ایم نے بھی فرار کا رستہ اختیار کر لیا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ڈی سیٹ کرنے کا یا ان کے استعفے منظور کرنے کا اگر ان کے مقابلے میں کسی نے الیکشن لڑنا ہی نہیں تھا؟ تو یعنی میدان پورا کا پورا عمران خان کے لیے خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی بھاگ چکی ہے۔ ایم کیو ایم نے بھی اب اعلان کر دیا ہے کہ قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات ہم نہیں لڑ رہے پی ڈی آئی کے خلاف۔ ایم کیو ایم کا قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات نہ لڑنے کا امکان ہے، تاہم حتمی فیصلے کا اعلان رابطہ کمیٹی میں رائے لینے کے بعد کیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی بھاگ جائے گی اور ان کے بھاگنے کے قوی امکانات ہیں، کیونکہ ان الیکشنز کو جیتنا ان کے بس سے باہر ہے۔ کوئی بھی جماعت اپنی ریپوٹیشن خراب نہیں کرنا چاہتی ہے الیکشن سے بالکل پہلے، کیونکہ یہ ضمنی انتخابات عمران خان صاحب کے بندے جیت کر آ جائیں گے۔ اگر ایک دو تین ہار بھی گئے، کوئی دھاندلی کہیں پہ ہو گئی، کوئی گیم پڑ گئی، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت کر واپس قومی اسمبلی میں آ جائے گی اور اپنا اپوزیشن لیڈر بھی مقرر کر دے گی۔